आज्ञा दी, भरत जी ने पूर्ण किया। और आपको बताऊं, थोड़ा भरत जी अकेले एकांत में चले गए त्रिवेणी जी के तट पर। वहां गुरु जी भी नहीं दे सकता। भरत जी जाकर तीर्थराज प्रयाग से बोले, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं जिस घर से यहाँ आया हूँ मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूँ। मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता, क्षत्रिय का धर्म देना होता। परंतु यदि जीवन में विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगने आया हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे ना। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी मांगे क्या चाहिए आपको? मेरे पास अर्थ धर्म काम मोक्ष सब भरा पड़ा है, चारि पदार्थ भरा भंडारी। भरत जी बोले, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। क्यों? अर्थ ने ही मेरे घर में अनर्थ कर दिया है। देखिए, जीवन में अर्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ जब बहुत हो जाए ना, तो यही अर्थवा घर में अनर्थ कर देता है। भरत जी बोले, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म मेरे जीवन में केवल एक है, अंतिम सांस तक अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करते रहना है। ये मेरा धर्म है, मुझे दूसरा कोई धर्म नहीं चाहिए। और कामना, जिसको भगवान मिल गए हो उसकी कामनाएं कहाँ रह जाएंगी? कोई, मेरे पास कोई कामना नहीं है और मुझे मोक्ष की कल्पना भी नहीं है। इसलिए आपसे न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम, न मोक्ष। तीर्थराज प्रयाग पूछे, फिर चाहिए क्या? भरत जी बोले, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जन्म जन्मांतर मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे तीर्थराज प्रयाग, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम अनुदीन बढ़ाओ, अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ, अनुग्रह तोरे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भये सुनकर त्रिवेणी जी के मध्य से आवाज आई, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम हुआ और भरत जी पूरे समाज को लेकर चले और चित्रकूट में मंदाकिनी जी के किनारे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जोर से बोलिए। मंदाकिनी जी के किनारे चित्रकूट में। वहां अगले दिन प्रातः काल राम जी जगे। सीता मैया ने राम जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु हमने भोर बेला में आज एक स्वप्न देखा है। राम जी पूछे, क्या देखा है? सीता मैया कहते, नाथ डर है कि भोर का सपना कहीं सही न निकल जाए। राम जी बोले, देखा क्या है आपने? ऐसा
देखनी हाँ सपनावा नाथ सुनी ना देखनी हाँ सपनावा नाथ सुनी ना। राम जी पूछे क्या देखा आपने? मैया कहती है अरे अवतार भाई पीर से शरीर बाजारा अवतार भाई पीर से शरीर बाजारा। प्रभु उनका पातर भइल बतानावा नाथ सुनीना ऐसा देखनी हाँ सपना नाथ सुनीना। माँ ने कहा प्रभु मैंने स्वप्न देखा है कि भरत जी आ गए, वियोग के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है और नाथ अकेले नहीं आए हैं, साथ में माताएं भी हैं। और प्रभु न जाने क्यों आज माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा मुझे सपने में। राम जी तो विह्वल हो गए, बोले जानकी भोर बेला का स्वप्न है, डर लग रहा है कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत भगवान शंकर को लेकर लक्ष्मण जी को लेकर शंकर जी का पूजन करने लगे। पूजन करके मुनियों के साथ बैठे थे, तब तक अचानक सनमान सुर मुनि वंदि बैठे उतर दिशि देखत भय तब धोरि भगरि मधुरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी रूपे अवलोकिनारि काहित सचित लगे सब समाचार की रात खोल आई नहीं अवसर कहे हाँ आई नहीं अवसर कहे हाँ आई नहीं अवसर कहे। राम जी मुनियों का आदर सम्मान करके बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूप भरने लगा। पक्षी चहचहा कर चारों तरफ भागने लगे। राम जी आश्चर्यचकित होकर आश्रम में गए। आश्रम में राम जी को कोल भील ढूंढ रहे थे। राम जी पूछे क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा प्रभु आप ही के जैसे कोई आपके भाई है क्या कोई और? राम जी बोले है ना, एक मेरे भाई है मेरे जैसे। कोल भीलों ने कहा प्रभु उनका नाम भरत है क्या? राम जी बोले क्या हुआ? बोले प्रभु भरत जी आ गए। जैसे रघुनाथ जी सुने ना कि भरत जी आ गए हैं, सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह तुलसी भरे सने। राम जी सुने तो राम जी के शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। राम जी तो पहले प्रसन्न हुए कि भैया आ गए मेरे भरत जी, लेकिन आपको बताऊं अगले क्षण राम जी उदास हो गए। क्यों? कारण कवन भरत आगमन। क्यों आ गए भरत जी यहाँ पर? मैंने तो उनसे कहा था राज सत्ता संभालने के लिए, यदि आकर भरत मुझसे कह दे कि भैया वापस चलिए तो मैं भरत का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? सोचते सोचते जब भरत जी के स्वभाव का चिंतन हुआ, राम जी प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, आने दिया जाए। भरत जी साधु हैं, भरत जी मेरे कहने में रहते हैं। इसका क्या मतलब? राम जी कहते हैं कि भरत कहे महु साधु सयाना। इसका अर्थ है कि भरत जी जीवन में उतना ही करते हैं जितना राम जी कहते हैं।
और समझिएगा, यदि कोई घर में आपके कहने के अनुसार जी रहा है, आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली पुरुष मानिएगा, ये आपका परम सौभाग्य है। होता नहीं है। भरत जी राम जी के अनुसार रहते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी को तनिक आवेश आया है, राम जी ने संभाल किया है। प्रातः काल भरत भैया गुरुदेव भगवान एवं माताओं